जय भीम साथियों। आज हम उस ऐतिहासिक क्षण की बात करने जा रहे हैं जब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद के पटल पर खड़े होकर सरकार से पहला और तीखा सवाल पूछा। यह सवाल केवल एक सांसद का सवाल नहीं था, यह सवाल संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल था। यह सवाल उन करोड़ों भारतीयों की आवाज था जो अपने देश को धर्मनिरपेक्ष और समानता पर आधारित देखना चाहते हैं। चंद्रशेखर की पहचान निडर, बेबाक और सच बोलने वाले नेता के रूप में है। उन्होंने कभी भी सत्ता के दबाव में आकर अपनी आवाज दबाई नहीं, और जब उन्होंने संसद में यह सवाल रखा तो उनकी आवाज में एक ऐसा गुस्सा था जो केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि करोड़ों पीड़ित और वंचित भारतीयों का गुस्सा था। चंद्रशेखर ने बड़े सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया और कहा, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम सभी धर्मों को बराबरी से देखें। यह देश धर्मनिरपेक्ष है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हर धर्म और हर समुदाय के साथ समान व्यवहार करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज जो हो रहा है, क्या वह संविधान की आत्मा के साथ न्याय है? यह सवाल जैसे ही संसद में गूंजा, विपक्ष की बेंचों से समर्थन की आवाजें उठी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। चंद्रशेखर ने अपने सवाल को और तीखा करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब महाकुंभ मेला होता है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, तब सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर देती है। यह पैसा कहां से आता है? यह पैसा जनता के खून पसीने की कमाई से आता है, लेकिन यह पैसा केवल एक धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जा रहा है। क्या यह बाकी धर्मों का अपमान नहीं है? क्या यह हमारे संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं है? उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन शब्दों में मर्यादा थी। उन्होंने साफ कहा कि यह किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि यह सवाल इस बात पर है कि क्या सरकार संविधान का पालन कर रही है या नहीं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन जब सरकार खुलेआम केवल एक धर्म को बढ़ावा देती है और बाकी धर्मों व समुदायों को नजरअंदाज करती है, तो यह न केवल संविधान का अपमान है, बल्कि उन महापुरुषों का भी अपमान है जिन्होंने इस देश की नींव रखी। यह बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, पेरियार और गांधी जी की उस सोच के खिलाफ है जिसमें भारत को एक समावेशी और समानता वाला राष्ट्र बनाने का सपना था। यहां उनकी आवाज और गहरी हो गई। ऐसा लगा मानो वह केवल सांसदों से नहीं, बल्कि पूरे देश से मुखातिब हों। उन्होंने आगे कहा, सरकारी खजाने का पैसा आखिर किसका है? यह पैसा हर नागरिक का है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर किसी भी धर्म को मानने वाला हो। लेकिन जब यह पैसा केवल एक ही वर्ग के लिए खर्च किया जाता है, तो बाकी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज जो आज भी 2 वक्त की रोटी और बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनका कोई हक नहीं? क्या उनके जीवन की समस्याएं सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? यह सवाल केवल धर्मनिरपेक्षता का नहीं था, बल्कि यह उन करोड़ों गरीबों की पुकार थी जो सरकारी मदद और संसाधनों से वंचित हैं। चंद्रशेखर ने आगे अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप कांवड़ यात्रा और महाकुंभ मेले पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या यही धन हमारे सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में खर्च नहीं होना चाहिए? क्या यही पैसा अस्पतालों में दवाइयां और डॉक्टर मुहैया कराने में खर्च नहीं होना चाहिए? क्या यही पैसा बेरोजगारी मिटाने, किसानों की मदद करने और गरीबों को राहत देने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? यहां उनकी आवाज में दर्द भी था और तर्क भी। जैसे ही यह सवाल गूंजा, संसद में एक खामोशी छा गई। विपक्ष की बेंचों से वाह वाह और सही कहा की आवाजें आने लगीं, लेकिन सत्ता पक्ष की बेंचों पर असहजता साफ दिखाई देने लगी। यह सवाल ऐसा था जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि यह संविधान की जड़ को छूता था। चंद्रशेखर ने और गहराई में जाते हुए कहा, महाकुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों पर जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है, तो यह न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन है, बल्कि यह सीधा सीधा अन्याय है। यह उन गरीबों के साथ अन्याय है जिनके बच्चे स्कूल की फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह उन मरीजों के साथ अन्याय है जो अस्पताल में इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। ये उन किसानों के साथ अन्याय है जो कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी यह बात सुनकर कई सांसदों के चेहरे झुक गए। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा,
प्रधानमंत्री जी, ये देश आपका भी है और हमारा भी। ये देश हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का है। इसलिए सरकारी खजाने का उपयोग पूरे देश के हित में होना चाहिए, न कि केवल एक धर्म को खुश करने के लिए। यदि हम संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, तो हम उस भारत को कैसे बना पाएंगे जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। ये शब्द केवल बयान नहीं थे, यह एक आंदोलन की शुरुआत थी। उनके इस पहले सवाल ने संसद को हिला दिया। सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल हो गया और विपक्ष ने भी गंभीरता से इसे समर्थन दिया। लेकिन सबसे बड़ा असर बाहर जनता पर हुआ। देश भर के दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और समानता में विश्वास रखने वाले हर नागरिक को यह महसूस हुआ कि संसद में कोई उनकी आवाज बुलंद कर रहा है। चंद्रशेखर का पहला सवाल केवल धर्मनिरपेक्षता पर बहस नहीं था। यह सवाल एक बड़े मुद्दे पर था। क्या हमारा लोकतंत्र और हमारी सरकार सच में सभी के लिए समान है? उनकी आवाज में संविधान की रक्षा थी, समानता का सपना था और वंचित वर्गों का दर्द था। साथियों, जब संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना दूसरा सवाल रखा, तो उनकी आवाज में केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और निराशा झलक रही थी। उनकी बातों में वह दर्द था जो हर उस युवा के दिल में है जो डिग्री लेकर दर दर भटक रहा है, हर उस माँ के दिल में है जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही है, और हर उस किसान के दिल में है जो मेहनत करके भी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आज देश का सबसे बड़ा सच बेरोजगारी है। करोड़ों युवा पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। वे नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं लेकिन खाली हाथ लौट आते हैं। युवाओं की आंखों में जो सपने हैं वे टूट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये उस परिवार की मजबूरी है जहां बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद भी माता पिता पर बोझ बने रहते हैं। ये उस समाज की विडंबना है जहां युवाओं की ऊर्जा और काबिलियत व्यर्थ जा रही है। उन्होंने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हर घर का बजट बिगड़ गया है। गरीब परिवार तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गांवों में आज भी महिलाएं लकड़ी पर खाना पकाने को मजबूर हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर चला गया है। शहरों में मध्यम वर्गीय परिवारों को बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर ने भावुक होते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पता है कि इस देश में करोड़ों लोग आज भी भूखे सोते हैं? क्या आपको पता है कि कई परिवारों में रोज केवल एक ही वक्त का खाना बनता है? क्या यही है आपका विकसित भारत? क्या यही है सबका साथ सबका विकास का सपना? उनकी यह बात सुनकर संसद में गहरी खामोशी छा गई। विपक्ष की ओर से तालियां बजीं, लेकिन सत्ता पक्ष खामोश रहा। इसके बाद चंद्रशेखर ने उस मुद्दे को उठाया जिसे किसी भी राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास की असली पहचान होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहां शिक्षक नहीं हैं। अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की भारी कमी है। गरीब मरीज इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया गया तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। चंद्रशेखर ने आगे कहा, आज शिक्षा को निजीकरण के नाम पर अमीरों की बपौती बनाया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज पहुंच से बाहर हो गए हैं। अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो गया है कि गरीब मरीज दरवाजे पर दम तोड़ देते हैं। क्या यही है आपका नया भारत? उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार केवल पैसे वालों के लिए नहीं हो सकते, यह हर नागरिक का हक है। चंद्रशेखर ने सरकार को आंकड़ों के सहारे भी घेरा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो यह आजादी के बाद के कई दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थाली से दाल और सब्जी तक गायब हो रही है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ाकर मजदूरी कराने पर मजबूर हैं। यह देश की विडंबना नहीं तो और क्या है? उनकी बातों में वह सच्चाई थी जिसे हर भारतीय महसूस करता है। हर माँ की आंखों का आंसू, हर किसान की टूटी उम्मीद, हर युवा की निराशा,
यही मेरी आवाज है। चंद्रशेखर के इन शब्दों ने पूरे सदन को झकझोर दिया। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार का ध्यान केवल सत्ता की राजनीति पर है। बड़े बड़े नारे, भव्य आयोजन, प्रचार और इवेंट्स, इनसे देश का पेट नहीं भरता। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलता, मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, न कि केवल भाषण और इवेंट्स। चंद्रशेखर ने अंत में चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो हमारा देश न तो विश्वगुरु बनेगा और न ही आत्मनिर्भर, बल्कि यह उन पिछड़े देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जहां लोग पेट भरने और इलाज कराने के लिए तरसते हैं। प्रधानमंत्री जी, यह राजनीति का खेल बंद होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह ठोस नीतियां बनाए, बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, यह देश आपसे उम्मीद करता है। अगर आप इन समस्याओं पर ध्यान देंगे तो भारत सचमुच विश्वगुरु बन सकता है, लेकिन अगर आप इनसे मुंह मोड़ते रहेंगे तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह अपील केवल मेरी नहीं है, यह अपील हर उस नागरिक की है जो न्याय और समान अवसर की उम्मीद रखता है। चंद्रशेखर का दूसरा सवाल केवल बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याओं का जिक्र नहीं था। यह सवाल उस भविष्य का सवाल था जिसे आज की नीतियां तय करेंगी। उनकी आवाज में वह पुकार थी जो हर गली, हर गांव और हर शहर में गूंज रही है। साथियों, जब संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना तीसरा सवाल रखा तो माहौल एकदम बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में दर्द था और शब्दों में चेतावनी थी। यह सवाल केवल राजनीति का सवाल नहीं था, बल्कि यह सवाल इस देश की आत्मा, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था। चंद्रशेखर ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, साथियों, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र साथियों, जब संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना तीसरा सवाल रखा तो माहौल एकदम बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में दर्द था और शब्दों में चेतावनी थी। यह सवाल केवल राजनीति का सवाल नहीं था, बल्कि यह सवाल इस देश की आत्मा, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ था। चंद्रशेखर ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, साथियों, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र इस देश की आत्मा है। यही वह लोकतंत्र है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। यही वह लोकतंत्र है जिसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वह लोकतंत्र सुरक्षित है? उनके यह शब्द सुनकर सदन में गहरी खामोशी छा गई। चंद्रशेखर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश का इलेक्शन कमीशन, जो लोकतंत्र का प्रहरी होना चाहिए, वह अब सरकार के इशारों पर नाच रहा है। चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जा रही है। यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सरकार जनता की आवाज से डरती है। उनके यह शब्द संसद में तूफान की तरह गूंजे। विपक्ष ने तालियां बजाईं, लेकिन सत्ता पक्ष खामोश रहा। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, वोट केवल एक बटन दबाना नहीं है। वोट जनता का विश्वास है, वोट जनता की ताकत है, वोट जनता का सपना है। जब वोट चोरी होता है तो केवल मतपत्र चोरी नहीं होता, बल्कि जनता का विश्वास चोरी होता है, जनता का भविष्य चोरी होता है, जनता का हक चोरी होता है। यहां उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। चंद्रशेखर ने चेतावनी देते हुए कहा, आप कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब वोट चोरी हो, जब चुनाव में धांधली हो, जब इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में काम करे, तो यह लोकतंत्र नहीं, यह तानाशाही है। उनके शब्द इतने तीखे थे कि सत्ता पक्ष के कई सांसद असहज हो उठे। उन्होंने आगे कहा, आज देश के हर कोने से शिकायतें आ रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर लोग कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। यह केवल विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि जनता का अनुभव है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इन आरोपों की गहराई से जांच कराई जाए, सच्चाई को सामने लाया जाए। अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही टूट जाएगा तो फिर देश की नींव भी हिल जाएगी। उनकी अपील ने पूरे सदन को हिला दिया। चंद्रशेखर ने भावुक होते हुए कहा, यह केवल संविधान का अपमान नहीं है, यह उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने लोकतंत्र और आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। यह बाबा साहेब आम्बेडकर, भगत सिंह, बाबा साहब फुले
और उन सभी महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने हमें एक समान और न्यायपूर्ण भारत का सपना दिया था। उन्होंने अपने शब्दों को और मजबूत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो जनता खामोश नहीं बैठेगी। जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी। लोकतंत्र केवल एक किताब का शब्द नहीं है, यह जनता की ताकत है, और अगर उस ताकत को छीना जाएगा तो जनता सड़क पर उतरेगी। उनके शब्दों में एक दृढ़ चेतावनी थी, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हों, जब जनता अपने वोट की सुरक्षा पर शक कर रही हो, तब आपकी चुप्पी क्या दर्शाती है? यह चुप्पी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर सरकार वाकई साफ सुथरी है तो निष्पक्ष जांच से क्यों डर रही है? यह सवाल सत्ता पक्ष को असहज कर गया। अंत में चंद्रशेखर ने कहा, अगर हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाए तो हम देश को कैसे बचाएंगे? यह लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। मैं हर भारतीय से अपील करता हूं, जागो, उठो और अपने लोकतंत्र को बचाओ, क्योंकि जब जनता की ताकत छीनी जाती है तो देश की आजादी भी खतरे में पड़ जाती है। उनकी आवाज गूंज रही थी और हर शब्द जनता के दिल में उतर रहा था। चंद्रशेखर का तीसरा सवाल केवल एक सांसद का सवाल नहीं था, यह हर उस भारतीय की आवाज था जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। उनकी आवाज में वह चेतावनी थी कि अगर सरकार लोकतंत्र से खिलवाड़ करेगी तो जनता खामोश नहीं रहेगी। यह सवाल संसद से बाहर निकलकर हर गली, हर गांव और हर शहर में गूंजेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रशेखर रावण जी की बातों से सहमत हैं और अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारा साथ दें। उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने हमारा अंत तक साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।